सभी को नमस्कार। चाइना जैसे एक ऐसा देश की कल्पना कीजिए जहां की सरकार ये तय करती है कि आप क्या सोचेंगे, क्या पढ़ेंगे और किसकी आराधना करेंगे। एक ऐसा देश जहां 1.4 बिलियन की आबादी पर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना CPP का पूर्ण एकाधिकार है, जहां ईश्वर को मानना मानसिक कमजोरी या विदेशी साजिश का हिस्सा माना जाता है। लेकिन इसी देश के बारे में पर्डी यूनिवर्सिटी के प्रमुख समाज शास्त्री डॉक्टर फेंग गांग यांग भविष्यवाणी करते हैं कि 2030 तक चाइना में क्रिश्चियनों की संख्या 24.7 करोड़ यानी 247 मिलियन तक पहुंच जाएगी। अगर ये बात सच होता है तो चाइना दुनिया का सबसे बड़ा क्रिश्चियन देश बन जाएगा। जी हां, अमेरिका से भी बड़ा। पहली नजर में यह केवल एक सामान्य जनसांख्यिकी बदलाव लग सकता है, लेकिन गहराई से विश्लेषण करने पर यह 21वीं सदी की एक बड़ी भू राजनीतिक और समाज शास्त्रीय पहली के रूप में सामने आता है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के सख्त वैचारिक और सामाजिक एकाधिकार वाले 1.4 अरब की आबादी वाले देश में राज्य के नियंत्रण से बाहर किसी विचारधारा का इस तरह फैलना कोई साधारण बात नहीं है। क्रिश्चियन धर्म का यह तीव्र विस्तार केवल एक धार्मिक घटना नहीं है, बल्कि एक ऐसा मुद्दा है जिससे कहीं गहरे सामाजिक, राजनीतिक और अंतरराष्ट्रीय कूटनीति के सवाल पैदा हो रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि एक ऐसा आधिकारिक रूप से एथिस्ट नास्तिक देश में क्रिश्चियन धर्म का इतनी तेजी से प्रसार कैसे हो रहा। मैं बिजू सदानंदन, आप देख रहे हैं बाइबल स्पीकर चैनल। चीन का संविधान सैद्धांतिक रूप से 5 रिलीजियंस की अनुमति देता है। बुद्धिज्म, टाओइज्म, इस्लाम और क्रिश्चियन रिलीजन के तहत कैथोलिसिज्म और प्रोटेस्टेंटिज्म। लेकिन व्यवहारिक स्तर पर इसे अत्यधिक नियंत्रित और निगरानी में रखा जाता है। अनधिकृत धार्मिक सभाएं, जिन्हें आमतौर पर चाइना में हाउस चर्चेस कहा जाता है, तकनीकी रूप से यह गैर कानूनी है और सरकार अक्सर इन पर सख्त कार्रवाई भी करती है। इन तमाम पाबंदियों, भारी निगरानी और सरकारी दबाव के बावजूद लाखों लोग चर्च जा रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं और क्रिश्चियन धर्म अपना रहे हैं। चीन के ये अनधिकृत हाउस चर्चेस अक्सर सरकारी दमन का सामना भी करती है। इन सारे समस्याओं के बावजूद भारी निगरानी और कड़े प्रतिबंधों के बीच लाखों लोग बाइबल पढ़ रहे हैं। हमें समझना चाहिए, गूगल, फेसबुक, यूट्यूब, विकिपीडिया, BBC और न्यूयॉर्क टाइम्स जैसी सेवाओं पर प्रतिबंध के बावजूद दुनिया के सबसे उन्नत सर्विलांस स्टेट की नाक के नीचे ये सब कैसे संभव हो रहा है? क्या ये विकास स्वाभाविक है? क्या यह किसी आंतरिक सामाजिक बदलाव का परिणाम है? दुनिया के बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषक वे हैरान हैं कि इतने कड़े कानून और दुनिया के सबसे आधुनिक सर्विलांस स्टेट यानी निगरानी तंत्र के बावजूद लोग यीशु मसीह को कैसे और क्यों अपना रहे हैं। लेकिन एक क्रिश्चियन दृष्टिकोण से यह कोई पहेली नहीं है। यह प्रभु यीशु मसीह के उस वादे का जीवंत प्रमाण है, मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा और अथोलों के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। मत्ती रसूल सुसमाचार अध्याय 16 वचन 18। यह कहानी केवल डेटा या डेमोग्राफिक्स की नहीं है, यह कहानी है आंसुओं की, जेल की काल कोठरियों में गाए गए आराधना के गीतों की और पवित्र आत्मा की उस सामर्थ की जिसे कोई भी ग्रेट फायरवॉल या कम्युनिस्ट सरकार रोक नहीं सकती। हमें समझना चाहिए, चाइना में सुसमाचार की जड़ें बहुत गहरी है। 19वीं सदी के हडसन टेलर जैसे महान मिशनरियों ने अपना पूरा जीवन चाइना के सुदूर इलाकाओं में सुसमाचार सुनाने में लगा दिया था। लेकिन 1949 में एक बड़ा बदलाव आया। माओ जेडोंग के नेतृत्व में
चाइना एक कम्युनिस्ट राष्ट्र बन गया। 19वीं सदी के एक विश्व प्रसिद्ध जर्मन दार्शनिक कार्ल मार्क्स की विचारधारा के अनुसार धर्म लोगों के लिए अफीम है। सरकार ने क्रिश्चियनिटी को पश्चिमी साम्राज्यवाद का हथियार घोषित कर दिया था। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का मूल सिद्धांत यह है कि देश में शक्ति और विचारधारा का केवल एक ही केंद्र होना चाहिए और वो है चीन की कम्युनिस्ट पार्टी। सबसे प्रथम बात, क्रिश्चियन धर्म में सर्वोच्च निष्ठा ईश्वर के प्रति होती है। कम्युनिस्ट पार्टी को यह डर लगता है कि यदि लोग ईश्वर को पार्टी से ऊपर मानेंगे तो पार्टी का नियंत्रण कमजोर हो जाए। दूसरी उनकी चिंता, क्रिश्चियनिटी एक संगठित शक्ति है। इतिहास में किसी भी बड़े संगठित समूह को जो पार्टी के दायरे से बाहर हो, चीन ने हमेशा अपने अस्तित्व के लिए खतरा माना। तीसरी बात, 19वीं सदी के ओपियम वार्स, इन अफीम युद्धों के दौरान क्रिश्चियन मिशनरियों का आगमन पश्चिमी साम्राज्यवाद के साथ हुआ था, जिसे चीन अपमान की सदी मानता है। चौथी कारण, चीन को संदेह रहता है कि अमेरिका और अन्य पश्चिम देश क्रिश्चियन धर्म का उपयोग चीन के भीतर कलर रेवोल्यूशन यानी सत्ता परिवर्तन लाने के लिए कर सकता है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने सबसे पहले सभी विदेशी मिशनरियों को रातों रात देश से निकाल दिया। सरकार को लगा अगर विदेशी चरवाहों को निकाल दिया जाए तो चाइनीज भेड़े यानी वहां की विश्वासियां खुद बिखर जाएंगी और चर्च की संपत्ति को जब्त कर लिया गया और जो बचे उन्हें स्टेट के डायरेक्ट कंट्रोल वाली थ्री सेल्फ पैट्रियोटिक मूवमेंट TSPM के अधीन कर दिया गया। हमें समझना चाहिए थ्री सेल्फ पैट्रियोटिक मूवमेंट पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना में कम्युनिस्ट सरकार द्वारा संचालित और नियंत्रित एक आधिकारिक क्रिश्चियन संगठन है, जिसकी स्थापना 1950 के दशक में चीनी क्रिश्चियनिटी को पश्चिमी साम्राज्यवाद और विदेशी प्रभाव से मुक्त करने के उद्देश्य से की गई थी। यह भी ध्यान रखिए, वैचारिक और व्यवहारिक स्तर पर TSPM का मुख्य कार्य क्रिश्चियन धर्म को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की नीतियों, समाजवादी मूल्यों और कानूनों के अनुकूल बनाना है। इस प्रक्रिया को चीन में सिनिसाइजेशन कहा जाता है, जिसके तहत चर्च के पास्टर्स की नियुक्ति, उनके उपदेशों और चर्च की सभी गतिविधियों पर राज्य द्वारा कड़ी निगरानी की जाती है। और जो क्रिश्चियंस इस राजनीतिक नियंत्रण और विचारधारा को स्वीकार नहीं करते, वे अक्सर अनधिकृत और गैरकानूनी माने जाने वाले अंडरग्राउंड हाउस चर्चेस का हिस्सा बन जाते हैं। लेकिन असली तबाही तब आई जब 1966 से 1976 के बीच में माओ जेडोंग ने कल्चरल रेवोल्यूशन लॉन्च किया। यह 10 साल चाइना में क्रिश्चियनिटी और बाकी सभी धर्मों के लिए सबसे काला और खौफनाक दौर था। माओ का खुला मकसद था फॉर ओल्ड्स, यानी उनके ओल्ड आइडियाज, ओल्ड कस्टम्स और ओल्ड हैबिट्स और ओल्ड कल्चर को जड़ से उखाड़ फेंकना। माओ की कट्टर यूथ आर्मी यानी रेड गार्ड्स ने पूरे देश में आतंक मचा दिया। उन्होंने चर्चेस को तबाह कर दिया, बाइबल्स को चौराहों पर जलाया गया और पब्लिकली बिलीवर्स को पर्सिक्यूट किया और वैचमैन ली और वैंग मिगदाओ जैसे महान चाइनीज क्रिश्चियन लीडर्स को दशकों तक कालकोठरियों में और लेबर कैंप यानी श्रम शिविरों में प्रताड़ित किया गया। 1976 में माओ की डेथ तक चाइना में नॉर्मल रिलीजियस एक्टिविटी लगभग कंप्लीटली खत्म हो चुकी है। दोस्तों, इस शोध और कहानी को आप तक पहुंचाने में बहुत मेहनत लगती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करना ना भूलें और ऐसी और ही रिसर्च बेस्ड वीडियो के लिए चैनल को इसी वक्त अभी सब्सक्राइब करें। 1976 तक बाहरी दुनिया को लगा कि चाइना में क्रिश्चियनिटी पूरी तरह से मिट चुकी है, लेकिन वे दूसरी सदी के क्रिश्चियन विचारक तरतुल्यन की इस बात को भूल गए
शहीदों का लहू कलीसिया यानी चर्च का बीज है। बाहरी ढांचे के टूटने से कलीसिया मरी नहीं, बल्कि वो अंडरग्राउंड हो गई और वहीं से इतिहास के सबसे बड़े आध्यात्मिक रिवाइवल का जन्म हुआ। वो था हाउस चर्चेस का उदय। जब क्रॉस गिराए गए, चर्चेस तोड़ी गई और इमारतें छीन ली गई, तब चाइना के क्रिश्चियंस ने वैसा ही किया जैसे पहली सदी की कलीसिया ने रोम के सताव के दौरान किया था, और यही उनकी लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ बनकर रह गई। हमें समझना चाहिए ये हाउस चर्चेस कैसे काम करते थे। ये सभाएं खेतों, अपार्टमेंट्स, गुफाओं या घने जंगलों में होती थी। विश्वासी आधी रात या भोर के समय मिलते थे। आराधना करते समय वे ताली नहीं बजाते थे, वे बस अपने होंठ हिलाते थे या फुसफुसाकर गीत गाते थे ताकि पड़ोसियों या सीक्रेट पुलिस को भनक तक ना लगे। वचन की भूख चरम पर थी। उसी दौर में बाइबल मिलना लगभग असंभव था। अगर किसी हाउस चर्च में बाइबल का एक पन्ना भी होता तो उसे दर्जनों लोग हाथों से कॉपी करते थे और उसे मेमोराइज कर लेते थे। जब ज्यादातर पुरुष पास्टर्स को जेल में डाल दिया गया, तब महिलाओं ने कलीसिया की कमान संभाली। उन्होंने गांव में पैदल चलकर सुसमाचार फैलाया और अपने प्राणों की बाजी लगा दी। ये हाउस चर्चेस केवल रविवार की सभाएं नहीं थी, ये एक ऐसा गहरे आध्यात्मिक परिवार बन गई। अगर कोई विश्वासी गिरफ्तार होता तो पूरा हाउस चर्च उनके परिवार का पालन पोषण करता था। सताव ने उनके बीच से हर प्रकार के पागंड, हिपोक्रेसी को खत्म कर दिया था। वहां सिर्फ वही टिक सकता था जो मसीह के लिए मरने को तैयार हो। देखिए, 1976 में माओ की मृत्यु के बाद चाइना ने अपनी अर्थव्यवस्था दुनिया के लिए खोल दी। 1980 से 2010 का दौर चीन के इतिहास में केवल एक आर्थिक क्रांति, इकोनॉमिक बूम का समय नहीं था, बल्कि एक क्रिश्चियन इतिहास की सबसे महान और अभूतपूर्व आध्यात्मिक जागृति यानी स्पिरिचुअल अवेकनिंग का समय था। बाइबल कहती है, ना तो बल से और न शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा। जकरिया की किताब अध्याय 4 वचन 6। चीन में 1980 से 2010 के बीच जो हुआ वो किसी इंसानी ताकत या विदेशी संस्था की रणनीति का परिणाम बिल्कुल नहीं था, बल्कि वो दशकों की गुप्त प्रार्थनाओं और पवित्र आत्मा के सीधे हस्तक्षेप का नतीजा था। 1980 के दशक की महान जागृति अचानक नहीं हुई थी। यह 1960 और 70 के दशक के सांस्कृतिक क्रांति, कल्चरल रेवोल्यूशन के भयानक सताव के दौरान बहाए गए आंसुओं और प्रार्थनाओं का प्रतिफल था। जब चर्च की इमारतें गिरा दी गई थी और पास्टर्स को लेबर कैंप में डाल दिया गया, तब लाखों चाइनीज क्रिश्चियंस ने कालकोठरियों और जंगलों में छिपकर घुटनों के बल प्रार्थना की थी। देखिए, बाइबल का एक बहुत ही सटीक सिद्धांत यहां लागू होता है, जो आंसुओं के साथ बोलते हैं वे जय जयकार करते हुए लवने पाएंगे। भजन संहिता 126 वचन 5। 1980 के दशक में जब चीन ने अपने दरवाजे आर्थिक सुधारों के लिए खोले, तब स्वर्ग ने उन प्रार्थनाओं को उत्तर दिया और सुसमाचार की वो फसल काटी गई जिसे खून और आंसुओं से सींचा गया था। 1980 और 90 के दशक में चीन में इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण तेजी से बढ़ा। करोड़ों लोग गांवों से निकलकर शहरों की ओर पलायन करने लगे। देश ने अभूतपूर्व आर्थिक तरक्की की। लोग गांवों से निकलकर बड़े शहरों में फैक्ट्री और कॉर्पोरेट ऑफिस में काम करने लगे। लेकिन इस पैसे और चकाचौंध ने एक भयानक नैतिक और आध्यात्मिक शून्यता, एक स्पिरिचुअल वैक्यूम को पैदा कर दी। यहां गॉस्पेल ने समाज के हर तबके को छूना शुरू किया। शहरों की ठंडी और मतलबी दुनिया में अकेले पड़े मजदूरों के लिए हाउस चर्चेस ने एक परिवार का काम किया। जहां सरकार ने उन्हें केवल एक मशीन का पुर्जा समझा, वहां क्रिश्चियंस ने उन्हें बताया कि वे परमेश्वर के स्वरूप में रचे गए हैं और उनसे बिना शर्त परमेश्वर प्रेम करते हैं।
1989 के तियानमेन स्क्वायर नरसंहार के बाद चाइना के पढ़े लिखे युवाओं और यूनिवर्सिटी छात्रों का कम्युनिस्ट पार्टी से मोह भंग हो गया था। वे जीवन का अर्थ, मानवाधिकार और न्याय की तलाश में चर्चेस की ओर मुड़े। वकील, प्रोफेसर्स और डॉक्टर्स जैसे प्रोफेशनल्स भारी संख्या में क्रिश्चियन बनने लगे। देखिए, चीन के झेजियांग प्रांत के वेंगसो शहर में इतने ज्यादा बिजनेसमैन क्रिश्चियन बन गए कि इसे चाइना का यरूशलेम कहा जाने लगा। इन बोस क्रिश्चियंस ने फर्स्ट बाजार में ईमानदारी और गॉस्पेल एथिक्स को अपना हथियार बना। उनके कारखानों में बाइबल स्टडीज होने लगी और उन्होंने अपने कमाई का बड़ा हिस्सा मिशन वर्क में लगा दिया। और इन चाइनीज कलीसियाओं का अपना स्वदेशी विजन था, बैक टू जेरूसलेम मूवमेंट। उनका लक्ष्य चाइना से लेकर यरूशलेम तक इस्लामिक, बौद्ध और अन्य देशों में सिल्क रूट के जरिए 1 लाख मिशनरीज को भेजना। भारी सताव सहने वाली कलीसिया अब खुद सुसमाचार के वाहक बन गई। 1980 से 2000 तक के बीच में चीन के शहर में कोई बड़े विदेशी प्रचारक नहीं थे, कोई टीवी चैनल्स नहीं था, कोई बड़ा मीडिया कैंपेन नहीं था। वहां केवल आम चाइनीज क्रिश्चियन थे जो अपनी गवाही और अपने प्रार्थनाओं और अपने जीवन के माध्यम से सुसमाचार बांट रहे थे। जब सरकार ने धर्म पर नजर रखी तब पवित्र आत्मा और सुसमाचार की अजेय सामर्थ्य, द अनस्टॉपेबल पावर ऑफ द गॉस्पेल ने लोगों के दिल में काम किया। चीन के शहर में 1980 और 2010 के ये जागृति इंसानी इतिहास की नहीं बल्कि पवित्र आत्मा के इतिहास, द हिस्ट्री ऑफ द होली स्पिरिट की एक शानदार घटना है। यह हमें सिखाती है कि मनुष्य सरकारें और नीतियां बना सकता है, भौतिक शहर बना सकता है, लेकिन परमेश्वर की आत्मा और निरंतर प्रार्थना ही मृत आत्माओं को जीवन दे सकती और एक सच्ची महान जागृति को ला सकती है। यह जागृति इस बात की गवाही है कि अंधकार चाहे कितने भी घना क्यों न हो, यीशु मसीह की ज्योति हमेशा उस पर विजयी होती है। चीन की इस पहेली के अगले हिस्से में जाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जुड़ जाइए हमारी इस यात्रा में। वीडियो को सब्सक्राइब करें और लाइक करें ताकि ये और भी लोगों तक पहुंच सके। चाइना में शी जिनपिंग का शासन आरंभ होने पर गॉस्पेल की फैलाव और ग्रोथ ने चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को डरा दिया। पार्टी को यह एहसास हुआ कि देश में कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यों में करीब 9 करोड़ से ज्यादा संख्या क्रिश्चियन हो चुकी है। 2012 में शी जिनपिंग के सत्ता में आने के बाद सरकार का रवैया पूरी तरह बदल गया। जब चीनी प्रशासन को यह एहसास हुआ कि क्रिश्चियन धर्म को पूरी तरह मिटाना असंभव है तो उन्होंने अपनी रणनीति में आमूल-चूल बदलाव किया। अब लक्ष्य केवल नियंत्रण नहीं बल्कि धर्म को कम्युनिस्ट सांझे में ढालना था। इसे साइनासाइजेशन कहा जाता है। इसका सबसे ब्रूटल डिस्प्ले झेजियांग प्रोविंस के क्रॉस रिमूवल कैंपेन में देखा गया, जहां हजारों चर्चेस के ऊपर से क्रॉसेस को फोर्सिबली हटा दिया गया। स्टेट का कहना था यह इलीगल स्ट्रक्चर्स है, लेकिन सब जानते थे यह विश्वास के निशाने को मिटाने की कोशिश थी। उनका एक और दुस्साहसिक कदम था बाइबल को फिर से लिखना। कम्युनिस्ट पार्टी ने बाइबल को फिर से समाजवादी यानी सोशलिस्ट मूल्यों के अनुसार लिख डाली। उदाहरण के लिए यूहन्ना अध्याय 8 में वर्णित व्यभिचार में पकड़ी गई स्त्री की कहानी को चाइनीज पाठ्य पुस्तकों में ऐसे बदल दिया गया कि अंत में यीशु खुद उस स्त्री को पत्थर मारते हैं और कहते हैं मैं भी पापी हूं और कानून का पालन होना ही चाहिए। यह सीधे तौर पर गॉस्पेल की क्षमा और मसीह की पवित्रता पर हमला है। आज चाइना में स्टेट अप्रूव्ड चर्चेस के अंदर फेशियल रिकॉग्निशन यानी चेहरा पहचानने वाले कैमरे लगा दिए गए। डिजिटल सर्विलांस के ये कैमरे सीधे पुलिस डेटाबेस से जुड़े हैं। पास्टर्स को अपना उपदेश पहले सरकार से पास कराना पड़ता है,
18 साल से कम उम्र के बच्चों को चर्च में प्रवेश करना, प्रार्थना करना या संडे स्कूल जाना पूरी तरह से गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। बच्चों पर प्रतिबंध के द्वारा सरकार अगली पीढ़ी को गॉस्पेल से काटना चाहती है। अगर आप एक अंडरग्राउंड हाउस चर्च में जाते पकड़े जाएं, तो सोशल क्रेडिट सिस्टम के अंतर्गत आपका सोशल क्रेडिट स्कोर गिरा दिया जाता है। इसका मतलब है आपको नौकरी से निकाला जा सकता है, आपके बैंक अकाउंट फ्रीज हो सकते हैं और आपके बच्चों को अच्छे स्कूल में एडमिशन भी नहीं मिलेगा। सुसमाचार का प्रचार क्यों रुक नहीं सकता? इतने भारी उत्पीड़न और क्लॉस मॉनिटरिंग के बाद भी सुसमाचार क्यों फैल रहा है? क्योंकि चाइनीज कलीसिया ने बैम्बू रेजिलियंस यानी बांस जैसा लचीपन विकसित कर लिया है। जैसे बांस के पेड़ तेज तूफान में झुक तो जाते हैं लेकिन टूटते नहीं, ठीक वैसे ही चाइनीज क्रिश्चियनिटी ने खुद को अडेप्ट कर लिया है। जब सरकार ने बड़े चर्चेस को बंद कर दिया तो डिसेंट्रलाइजेशन यानी विकेंद्रीकरण की नीति अपनाकर वे वापस छोटे छोटे सेल ग्रुप में अर्थात 2 से लेकर 5 परिवारों में टूट गई, बिखर गई। अब सरकार के लिए 1000 लोगों के एक चर्च को बंद करना आसान है, लेकिन 50-50 लोगों के 20 ग्रुप को खोजना लगभग असंभव है। चीना के इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस सिस्टम द ग्रेट फायरवॉल को बाईपास करने के लिए युवा क्रिश्चियंस वीपीएन का आज इस्तेमाल कर रहे हैं। वे जूम जैसे एनक्रिप्टेड कोड्स में बात करते हैं और मीटिंग्स लीड करते हैं, मीटिंग अटेंड करते हैं। बाइबल के वचनों को ऑडियो फाइल्स में छिपाकर शेयर किया जाता है और सुसमाचार ने अपना राह ढूंढ लिया है। आज चाइनीज युवा 996 वर्क कल्चर यानी सुबह 9 से रात को 9 बजे तक हफ्ते में 6 दिन काम और भारी कंपटीशन के कारण डिप्रेशन और बर्नआउट का शिकार है। वे मानसिक रूप से टूट चुके हैं। सरकार उन्हें भौतिक सुख दे सकती है लेकिन आत्मा की शांति नहीं। जब वे यीशु मसीह के इन वचनों को सुनते हैं, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मत्ती सुसमाचार अध्याय 11-28। तो वे इस प्रेम की ओर खींचे चले आते हैं। एक ऐसा देश जहां इंसान को केवल मशीन समझा जाता है, वहां गॉस्पेल उन्हें बताता है कि वे सर्वशक्तिमान परमेश्वर की संतान हैं। देखिए, चाइना की कम्युनिस्ट सरकार ये समझती है कि वो सर्विलांस कैमरों, जेलों और कड़े कानूनों से आस्था को कंट्रोल कर सकते हैं। वे भूल जाते हैं कि वे किसी इंसानी विचारधारा से नहीं बल्कि जीवित परमेश्वर की आत्मा से लड़ रहे हैं। चाइना में क्रिश्चियनिटी का भविष्य इस बात पर निर्भर नहीं करता कि अमेरिका या पश्चिमी देश क्या कहते हैं। इसका भविष्य उन लाखों साधारण चाइनीज क्रिश्चियंस के हाथों में है जो हर दिन भारी कीमत चुकाकर यीशु के पीछे चल रहे हैं। जो पास्टर आज जेल में हैं, उनकी सलाखें सुसमाचार को रोक नहीं पा रही है, बल्कि वे जेल के गार्ड्स को सुसमाचार सुना रहे हैं। यह 21वीं सदी का सबसे बड़ा आध्यात्मिक सच है। आप चर्च की इमारतें गिरा सकते हैं, आप क्रॉस हटा सकते हैं, आप बाइबल जला सकते हैं, लेकिन आप पवित्र आत्मा को नहीं बांध सकते जो लोगों के दिलों में काम कर रही है। आने वाले 2030 में चाइना दुनिया का सबसे बड़ा क्रिश्चियन देश बनेगा या नहीं, ये आंकड़े तय करेंगे। लेकिन ग्राउंड जीरो की सच्चाई ये है कि चाइना में गॉस्पेल ना केवल जिंदा है बल्कि ये अजेय और कालजयी है। यह दुनिया के लिए एक शक्तिशाली गवाही है कि अंधकार चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, ज्योति चमकती रहती है और अंधकार उस पर कभी प्रबल नहीं हो सकता। यूहन्ना अध्याय 1:5। चाइना के हाउस चर्चेस हमें याद दिलाते हैं कि मसीह विश्वास सहूलियत में नहीं बल्कि सताव की भट्टी में कुंदन बनकर निखरता है। और जब तक परमेश्वर का वचन जीवित है, चाइना में सुसमाचार का वो प्रभाव कभी नहीं रुकेगा। दोस्तों,
चीन की इस पूरी कहानी को देखकर एक बात तो तय है, कम्युनिस्ट पार्टी को लगता है कि वे इतिहास की दिशा तय कर रहे हैं। लेकिन अगर हम पन्ने पलट कर देखें तो एक कोई नई कहानी नहीं। बाइबल और मानव इतिहास इस बात के गवाह है कि जब जब किसी सांसारिक महाशक्ति ने परमेश्वर के काम को रोकने की कोशिश की, वो खुद मिट गई है। याद कीजिए मिस्र के राजा फिरौन को, उसने इस्राएलियों को अपनी मुट्ठी में कैद कर रखना चाहा, उन पर भारी अत्याचार किए और सोचा कि वो परमेश्वर के लोगों को खत्म कर देगा। लेकिन नतीजा क्या हुआ? परमेश्वर ने लाल सागर को 2 भाग में बांट दिया और दुनिया की सबसे ताकतवर मिस्र की सेना उसी पानी में डूबकर खत्म हो गई। पहली सदी के उस विशाल और भूखा रोमन साम्राज्य को देखिए। रोम के सम्राटों ने मसीहों को खेल के मैदानों में भूखे शेरों के आगे फेंक दिए, उन्हें जिंदा जलाया और क्रूस पर लटका दिया। उन्हें लगा कि उन्होंने यीशु के नाम को हमेशा के लिए दफन कर दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं केवल 300 सालों के भीतर वहां क्या हुआ था? वही अजेय रोमन साम्राज्य जिसने मसीहों का खून बहाया था, यीशु मसीह के सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो गया और खुद रोम ने मसीह को अपना लिया। और जरा तरसुस का उस शाऊल की ओर देखिए, जो कलीसिया के सबसे बड़ा दुश्मन था। वो मसीहों को घसीट कर जेल में डालता था और उन्हें खत्म करने की आग में जल रहा था। लेकिन दमिश्क के रास्ते पर जब उसका सामना जीवित यीशु से हुआ, तो वही सताने वाला शाऊल इतिहास के सबसे महान प्रेरित पौलुस अपोस्तल पौल बन गया। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी आज शायद कलीसिया के लिए एक नया रोमन साम्राज्य या नया शाऊल लग सकती है, लेकिन परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं। क्या पता इस भारी सताव के बीच से परमेश्वर चीन की उसी कम्युनिस्ट पार्टी और पुलिस फोर्स के अंदर से ही कल के नए पौलुस खड़े कर रहा हो। आप ग्रेट फायरवॉल बनाकर इंटरनेट रोक सकते हैं, लेकिन आप उस सुसमाचार को नहीं रोक सकते जिसके लिए यीशु ने स्पष्ट कहा था, राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाए और तुम पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। मत्ती सुसमाचार अध्याय 24 और उसका 14। प्रेरितों का काम अध्याय 1:8। चीन के सुदूर गांव हो या बीजिंग के हाईटेक शहर, सुसमाचार अपनी राह बना ही लेगा। अंत में चीन का यह अंडरग्राउंड हाउस चर्च और उनका विश्वास हमें बाइबल के उन सबसे शक्तिशाली और अजेय वादे की याद दिलाता है जो खुद प्रभु यीशु मसीह ने किया था। मत्ती सुसमाचार अध्याय 16 वचन 18 में यीशु ने डंगे के चोट पर कहा था, मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। I will build my church and the gate of hell shall not prevail against it. अधोलोक के फाटक दुनिया के सबसे बड़ी सेनाएं, जेल की काल कोठरियां और दुनिया के सबसे आधुनिक सर्विलांस सिस्टम, ये सब मिलकर भी मसीह की कलीसिया को नहीं मिटा सकता। चीन की कलीसिया इस बात का जीवित प्रमाण है कि परमेश्वर का वचन कल भी अजेय था, आज भी अजेय है और हमेशा अजेय रहेगा। दोस्तों, चीन की इस विश्वासियों का यह साहस और प्रभु के प्रति उनका एक अटूट निष्ठा हमें भी चुनौती देती है कि हम अपने विश्वास में कितने मजबूत हैं। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला है और इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें। इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार और चर्च ग्रुप के साथ शेयर करें ताकि वे भी चीन की इस महान आध्यात्मिक जागृति के बारे में जान सकें और ऐसी ही गहरी रिसर्च बेस्ड और विश्वासी कहानियों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आपके विचार क्या है नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।